Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग ईडियम्स को कवर करने वाले हैं. दिस इज़ द सेट नंबर 4. इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे ईडियम्स बाय शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए रिमेनिंग 3 वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक SSC, IBPS और UPSC, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल. विदाउट बीइंग डिलेड, लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहला जो हमारा ईडियम है वो है ग्रीन थंब. ग्रीन थंब क्या होता है? ग्रीन थंब हम बोलते हैं जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है या हम उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं. एक नेचुरल इंटरेस्ट, यानी कि ये नहीं कि हमने उसे जानबूझ के मुझे वो काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे पहले से ही इंटरेस्ट है, नेचुरल अंदर से फीलिंग आती है, हाँ यार चलो ये काम करते हैं. जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट रहता है तो बचपन से ही वो खेलता है, यानी द पर्सन हैज़ ग्रीन थंब इन क्रिकेट. जैसे किसी को टिकटॉक या पबजी में इंटरेस्ट रहता है तो दैट पर्सन हैज़ ग्रीन थंब इन टिकटॉक और इन पबजी. ऑलराइट, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं. जैसे मेरे पड़ोसी को गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मैं बोलूँगा माई नेबर हैज़ ग्रीन थंब इन द पबजी. नेक्स्ट वन है प्लेड हैवॉक. प्लेड हैवॉक क्या होता है? प्लेड हैवॉक मतलब होता है कॉस्ट डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाही मचाना, एकदम बवाल कर देना या बिल्कुल ख़त्म कर देना, सर्वनाश कर देना, उसे बोलते हैं प्लेड हैवॉक. जैसे कि तूफ़ान आता है और तबाही मचा के चला जाता है तो हम क्या बोलेंगे? द स्टॉर्म हैज़ प्लेड हैवॉक, यानी जो स्टॉर्म था उसने क्या किया? तबाही मचा दी. द स्टॉर्म हैज़ प्लेड हैवॉक. इसके अलावा जैसे बाढ़ आ गई तो हम तब भी बोल सकते हैं द फ्लड हैज़ प्लेड हैवॉक. उसने कैसा प्ले किया? एकदम हैवॉक, यानी कि उसने डिस्ट्रक्शन मचा दिया, बिल्कुल तबाही मचा दी. ऑलराइट, नेक्स्ट वन है नो लव लॉस्ट बिटवीन. अब नो लव लॉस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. बिटवीन मतलब होता है बीच में, और लव लॉस्ट मतलब जब कोई प्यार में खो जाए. तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी बिल्कुल बीच में कुछ भी प्यार में खोने जैसा नहीं है. यानी क्या है? बिल्कुल संबंधों में बिल्कुल खटास है, नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है, बिल्कुल लड़ाई जैसा माहौल है बीच में, दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में. तब हम बोलेंगे दे हैव नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि उनमें बिल्कुल भी संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी कि लव लॉस्ट नहीं है, प्यार में बिल्कुल खोए हुए नहीं है, बिल्कुल लाइकिंग नहीं है. तो यहाँ पे हो जाएगा दे हैव नो लव लॉस्ट बिटवीन. नेक्स्ट वन है फेयर एंड स्क्वायर. अगर कोई पर्सन बहुत ईमानदार है, तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा है, ईमानदार है, कभी भी बेईमानी नहीं करता, तो हम उसे ऑनेस्ट बोल सकते हैं, या फिर इडियोमेटिक टर्म में बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर. माई फ्रेंड इज़ वेरी फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है. ठीक है, तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार पर्सन. नेक्स्ट वन है ए वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. वाइट एलिफेंट एक ऐसा एलिफेंट होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है, और उसे एक मतलब लग्जूरियस एक आइटम होता है जो बहुत ही महंगा है, और आपके लिए आपने ख़रीद तो लिया लेकिन अब आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, उसको उसका खर्चा आप बियर नहीं कर पा रहे. काफ़ी एक्सपेंसिव वो ख़रीदने में भी है, और उसका जो कॉस्ट आ रही वो भी महंगी है. ठीक है, उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट आ रही वो भी महंगी है. तो वाइट एलिफेंट क्या हो जाएगा? सपोज़ आपने एक महंगी कार ले ली, स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स कार, तो फिर उसका आप लेके तो आ गए लेकिन अब आप खर्चा नहीं उसका बियर कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी सर्विसिंग भी 20,000 की है, या फिर वो मात्र 5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है. तो ये आपके लिए क्या है? एक वाइट एलिफेंट है, यानी कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन. एक ऐसी चीज़ जो आपके पास है तो लेकिन बहुत ही महंगी है, उसको रखना भी, यानी कि एक सफ़ेद हाथी को रखना कैसे हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा उसको खिलाना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा. तो एक वाइट एलिफेंट बोल सकते हैं. जैसे कि मेरे फ्रेंड ने एक कार ख़रीदी, बट उसके लिए वो क्या है? एक वाइट एलिफेंट है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कॉस्टली पड़ रही है अभी. नेक्स्ट वन हमारा जो ईडियम है वो है आउट एंड आउट. आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली या फिर कम्प्लीटली, यानी पूर्णतया, बिल्कुल पूरी तरीके से. होली या थॉरली एक वर्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा पूर्णतया या टोटली, आउट एंड आउट. नेक्स्ट वन है ऑन द कफ. ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर या लोन पर. जैसे कि किसी ने कार परचेज़ करी, मेरे फ्रेंड ने एक कार, उसने क्या खरीदा? मेरे फ्रेंड ने एक कार खरीदी. तो माई फ्रेंड हैज़ परचेज्ड अ कार ऑन द कफ. ऑन द कफ मतलब ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने लोन पर ख़रीदी है. तो यहाँ पे ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, कि मैंने एक फ़ोन लेके आया हूँ और वो ऑन क्रेडिट है या फिर ऑन द कफ है, यानी कि वो उधारी पर है, EMI पर है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन है डज़ नॉट होल्ड वाटर. डज़ नॉट होल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा कांट बी बिलीव्ड, यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके या विश्वास करने योग्य वो ना हो, तो हम बोलेंगे इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, कि तुम ऐसा काम करोगे, यानी कि तुमने ऐसा काम किया. इट डज़ नॉट होल्ड वाटर,
इस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, इस बात पे मैं विश्वास मतलब इस बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो डज़ नॉट होल्ड वाटर हम कब बोलेंगे? जैसे कि तुमने मैच जिता दिया तो इट डज़ नॉट होल्ड वाटर। यार देखो, तुमने मैच जिताया, इस बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम तो बैटिंग ही नहीं कर पाते हो। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि सपोज़ कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया और इंडिया कुछ कर नहीं पाया, तो दैट टॉक इज़ वॉट, इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, क्योंकि ये बिल्कुल विश्वास करने के लायक नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इट कांट बी बिलीव्ड, यानी इस पर विश्वास नहीं कर सकते, या फिर इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, यानी इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है ए वाइल्ड गूस चेज। अब ये चेज़ क्या है? चेज़ मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना। तो वाइल्ड गूस चेज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। वाइल्ड गूस चेज़ मतलब फ्यूटाइल सर्च, यानी एक ऐसी सर्च जो बिल्कुल फ्यूटाइल है, बिल्कुल व्यर्थ है, किसी भी काम की नहीं। यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं सैटर्न ग्रह पे अपना घर खरीदूँगा, उसके लिए आप मेहनत करे पड़े हो बिल्कुल, तो ये क्या एक फ्यूटाइल सर्च है, यानी ये एक वाइल्ड गूस चेज़ है। एक ऐसी चीज़ का पीछा कर रहे हो जो बिल्कुल जिसका कुछ रियल में है ही नहीं, वो एकदम फैंटेसी है आपके लिए। तो वाइल्ड गूस चेज़ मतलब होता है एक ऐसी चीज़ का पीछा करना जो आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है, जो बिल्कुल आपका टाइम ही वेस्ट करेगी। तो फ्यूटाइल सर्च या व्यर्थ कार्य को बोलते हैं ए वाइल्ड गूस चेज़। ठीक है, नेक्स्ट वन है इन ए टाइट कॉर्नर। इफ़ समवन इज़ इन ए टाइट कॉर्नर मतलब वो एकदम डिफ़िकल्टी में है, एक बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन में, ट्रबल में है वो पर्सन, तो हम बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज़ इन ए टाइट कॉर्नर बिकॉज ही हैज़ बोरो ए लॉट ऑफ थिंग्स, यानी उसने बहुत सारी चीज़ें उधारी ले रखी है, तो अभी वो कहाँ है? ही इज़ इन ए टाइट कॉर्नर, वो एक टाइट कॉर्नर में है, यानी वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।